हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट 12 ज्योमेट्री। और इस यूनिट के हम लोग आज वर्कशीट 4 को करेंगे, क्योंकि इसके पहले के जो भी वर्कशीट है, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, ये सब हम लोग बना चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। और उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो राइट साइड कॉर्नर पे स्क्रीन पे आप आई बटन देख रहे हैं, आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग वर्कशीट 4 में चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। ये वर्कशीट 4 हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे कहता है राइट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स बाय रीडिंग द स्केल। तो स्केल तो हम लोग सभी देखे हैं, ये हमारा क्या है ना, स्केल आप देख लीजिए। तो ये हमारा रीडिंग है। तो अभी हम जीरो से स्टार्ट करेंगे रीडिंग, है ना। ये जीरो आपका मार्क है। तो ये कहाँ तक रीडिंग गया आप देख लीजिए, ये 4 तक गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या नोट करेंगे, यहाँ हम लोग बॉक्स में लिखेंगे 4 सेंटीमीटर्स। क्लियर है। चलिए अब इसी तरह से आप बताइए बी नंबर पे हम लोग क्या नोट करेंगे। यहाँ आप रीडिंग देख रहे हैं कितना है, ये 0 से स्टार्ट है और कहाँ तक गया है, ये गया है 6 तक। तो हम लोग लिखेंगे 6 सेंटीमीटर्स। क्लियर, ये तो बिल्कुल ईजी हो गया। नेक्स्ट देखिए हम आते हैं सी नंबर पे। तो सी नंबर पे भी देखिए कहाँ तक पहुँच रहा है, ये हमारा पहुँच रहा है 6 से आगे और 7 से पहले है। यानी कि ये 6 के बाद कितने स्मॉल डिवीजन, इसको आप काउंट कीजिए। स्मॉल डिवीजन को काउंट करने कितने स्मॉल डिवीजन यहाँ पे है 6 के बाद। तो 6 के बाद आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो ये 5 है, इसका मतलब हम लोग को यहाँ क्या फिल करना है, हम लोग को भरना है 6.5 सेंटीमीटर्स। ओके, ये हम लोग को यहाँ पे लिखना है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जितना होगा डेसिमल पॉइंट वो हमको लिखेंगे। आइए हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर डी को। तो आप बताइए, यहाँ 0 से रीडिंग स्टार्ट हुआ, कहाँ तक पहुँचा 3, और 3 के बाद ये 4 है और इसके बीच में आ गया। ओके, तो जब बीच में आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 डिवीजन से इसका मतलब हो गया 3.5 हम लोग को यहाँ पे नोट करना है। ओके, तो बहुत ही इजी है, ये वर्कशीट हम लोग कर सकते हैं। आइए हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, कहता है ज्वाइन द 2 पॉइंट्स गिवन इन ईच क्वेश्चन। हमको ज्वाइन करने पॉइंट्स को, एंड मेजर द लाइन सेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। तो अभी ना क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे। और ये हमारे पास स्केल है, आप देखिए हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। आइए, तो आप इसको पहले मिलाइए, दोनों पॉइंट्स को आप मिला दिए, यहाँ पे देखिए हम लोग मिला देते हैं। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे कितना होता है लेंथ। तो अभी आप ये रीडिंग को कहाँ रखें, 0 पे रखें रीडिंग, है ना। ये आप देख रहे हो 0, 0 को यहाँ पे रखो। ये अब इसके बाद रखने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिल रहा है अप्रोक्स 3। कितना मिल रहा है, 3, है ना, आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, 3 सेंटीमीटर्स। ओके, अब हमको एक्स और वाई को मैच करना है, तो हम लोग मैच कर लेते हैं। ओके, ये देखिए मैच कर लिए। इसके लेंथ को मेजर करना है, तो चलिए हम मेजर कर लें। हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिल रहा है अप्रोक्स 3.5। कितना मिल रहा है, देखिए 3.5 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या नोट किए, 3.5। और नेक्स्ट हमारे पास है एम और एन को मैच करना है। तो आप देखिए हमारे पास ये हम लोग कर लें, एम और एन को पहले मैच कर लिए, मिला दिए यहाँ पे। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको इसका लेंथ मेजर करना है। तो ये कितना आया, 2.5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2.5। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे 2.5 सेंटीमीटर्स। ओके, बहुत ही ईजी है। तो आइए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी देख लें। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, कंपेयर द गिवन सेट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स बाय मेजरिंग देम यूजिंग अ स्केल। तो स्केल का यूज़ करेंगे हम लोग। ये देखिए हमारे पास स्केल हुआ। चलिए अभी आप ए बी को मेजर कीजिए। तो ए बी हमको कितना मिला, ये मिल गया 4, देख लीजिए 4 सेंटीमीटर्स। ओके, चलिए सी डी को मेजर कीजिए। तो सी डी कितना मिल गया, सी डी मिल गया हमारे पास 4 से ज़्यादा है ना, 4.1 है। तो ये हमारे पास 4.1 आ रहा है। इसको फिर से मेजर कर लेते हैं, 4 हाँ ठीक है, लगभग डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है। तो आप सी डी को बड़ा मानिए, यहाँ पे सी डी क्या है हमारे पास ज़्यादा है। तो सी डी इज़ ग्रेटर दैन ए बी।
आइए पी क्यू तो देख के ही लग रहा है ज़्यादा है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे नोट कर दीजिए 4 सेंटीमीटर्स और यहाँ पे नोट कर दीजिए 4.2 सेंटीमीटर्स। ओके, ये बड़ा है। आइए पी क्यू को मेजर करते हैं। पी क्यू कितना हमारे पास, ये है 4, ओके 4 सेंटीमीटर्स। तो और एक्स वाई है 3.5। आप देखिए ये 3.5 आपको दिख रहा है ना, ये 3.5 है ना, तो 3.5 ही है। ओके, तो आप यहाँ पे 3.5 लिखिए। तो अभी बड़ा कौन हो गया, अभी बड़ा हो गया पी क्यू, तो पी क्यू इज ग्रेटर देन एक्स वाई। ओके, लास्ट हम लोग चेक करते हैं, ये है पी क्यू कितना है, पी क्यू है 3.5। ओके, 3.5 सेंटीमीटर्स। और आर एस को देख लीजिए, ये भी है 3.5। ओके, ये भी है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। ओके, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और वर्कशीट 4 भी कंप्लीट हो गया। अभी ना हमारे पास वर्कशीट 5 है, कहते हैं ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स एंड नेम देम। तो अभी जितना लेंथ्स हमको दिया है उतना लेंथ्स का क्या करना है, हमको ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट। तो आइए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पेपर लिए, ओके कॉपी में, ये हमको कहाँ से रीडिंग लेना है, 0 से। तो अभी आप 0 से लीजिए और कहाँ तक जाइए, 5 तक जाइए। ये देखिए 5 तक हम लोग चले गए हैं। तो इसका नाम कुछ दे दीजिए, नेम देने बोला है तो हम लोग दे देते हैं ए बी। और ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर्स। ओके, फिर हमारे पास बी नंबर पे है, बी नंबर पे कितना है, 7 सेंटीमीटर्स। तो हम 0 से लेंगे, कहाँ से लेंगे, 0 से। तो ये 0 से स्टार्ट कीजिए और कहाँ तक जाइए आप, 7 तक जाइए। ओके, 7 तक चले गए, है ना, 7 तक चले गए। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर्स। और क्या नाम देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, पी और क्यू दे दिए। चलिए सी नंबर की बात करते हैं। तो सी नंबर पे हमारे पास क्या है, 13 सेंटीमीटर। तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं, रीडिंग कहाँ से लेंगे, 0 से। तो 0 से चलेगी 12, ये देखिए 13 तक चलेगी। ओके, 13 तक चलेगी। आप देखिए 13 तक आके हम लोग वहाँ पे मार्क कर दिए हैं। तो इसका नाम दे दीजिए आप आर और एस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 सेंटीमीटर्स। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे 4.5 डी नंबर पे हमारे पास है 4.5। तो हम ले लेंगे 0 से रीडिंग लेंगे, ये 0 से 4 तक पहले पहुँचे। इसके बाद क्या करना है हमको, 4 तक पहुँचने के बाद फिर हमको 1 2 3 4 5 ये बीच में आ जाना है, यहाँ तक। ओके, यहाँ तक आना है। तो ये हमारे पास हो गया 4.5। ठीक है, समझ में आ गया हम लोगों को। तो हम इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, टी और एस नाम दे दिए। ओके, टी एस नाम दे दिए। क्या है, 4.5 सेंटीमीटर्स। फिर हमारे पास है ई नंबर जो कि है 9.2। तो ई नंबर पे 9.2 आप ड्रॉ कीजिए। तो 0 से लीजिए रीडिंग और 9 तक आपको जाना है। पहले 9 तक आप पहुंच गए हैं, ये देखिए 9 तक पहुंच गए। इसके बाद 2 पॉइंट्स और आगे जाना है, तो 1 और 2, ये 2 पॉइंट्स हम लोग आगे यहाँ तक पहुँच गए। ओके, चलिए तो ये क्या हो गया, 9.2। तो हम लोग इसका नाम कुछ दे देते हैं सी और डी। ये हो गया 9.2 सेंटीमीटर्स। ओके, फिर हमारे पास है 6.8। तो 6.8 हम लोग 0 से रीडिंग लेंगे। ये ध्यान रखना हम लोगों को कि रीडिंग कहाँ से लेना है, 0 से लेना है। तो आप 0 से ले लीजिए ये और कहाँ तक जाइए, 6 तक जाइए। 6 तक पहुँच गए। फिर 8 पॉइंट आपको लेने हैं। कितने पॉइंट आपको लेने हैं, 8 पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 यहाँ पे पहुँच गया अपना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ले लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया 6.8। तो ये 6.8 सेंटीमीटर। नाम कुछ भी दे दीजिए, एम और एन नाम दे दिए। ओके, तो इस तरह से हमने कर लिया क्या, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेकंड है, कहता है ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। फिर हमको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। कितना हमारे पास, ये है ए बी। तो ये सेकंड नंबर दिया और फर्स्ट। फिर हम लिखेंगे ए बी कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर्स का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो बस स्केल लेना है हमको और 0 से, कहाँ से रीडिंग, 0 से 3 तक। ये देखिए 3 तक। ओके,
तो ये हम लोग क्या नाम दिए इसका, ए बी, और यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। फिर बी नंबर पे देखिए हमारे पास क्या है, एक्स वाई है। एक्स वाई कितना होना चाहिए, 9.1 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग 9.1 ले लें यहाँ पर। तो अभी हमको क्या करना होगा, जीरो से रीडिंग लेना है। ओके, जीरो से जाना है 9 तक, और 9 तक के बाद एक पॉइंट आगे लेना है। तो 9.1 हो गया, इसका नाम एक्स और वाई दे दिए, और यहाँ पे लिखना है 9.1 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल इजी है ना। सी नंबर आइए, तो सी नंबर हम कैसे करेंगे, तो सी नंबर पे हमारे पास है एम एन 7.3। तो आप 7.3 लेंगे, 7.3 लेंगे, जीरो से लेंगे, जीरो से लिए 7.3, 7 1 2 एंड 3। ओके, ये हो गया। तो इसका नाम क्या देना है हमको, एम और एन देना है, एम और एन, और ये क्या होगा 7.3 सेंटीमीटर्स। ओके, लास्ट देखिए हमारे पास ई एफ है 10.8। तो डी नंबर हम लोग बना लेते हैं, ई एफ 10.8। तो आप जीरो से रीडिंग लेंगे, जीरो से हम लोग को लेना है रीडिंग 10.8 तक पहुंच जाना है। तो पहले तो 10 तक पहुंचिए आप, ये देखिए हम लोग 10 तक पहुंच गए, और फिर इसके बाद 0.8 भी लेना है। तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक पहुँच गए, इसको आप ले लीजिए आगे तक। तो ये हो गया हमारा 10.8। ओके, 10.8 सेंटीमीटर्स। इसका नाम क्या है हमारा, ई एफ, ई दिए और एफ दिए। ओके, 10.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लिए वर्कशीट 5 के सारे क्वेश्चंस को, और चलिए अब सॉल्व करेंगे ब्रेन टीजर्स। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ब्रेन टीजर्स। तो आइए हम लोग वन बाय वन यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास कहता है स्फीयर हैज प्लेन सरफेसेस। तो आप बताइए कि स्फीयर में कितना प्लेन सरफेस होता है, एक भी नहीं हो। तो आप थर्ड नंबर ऑप्शन को टिक कीजिए। ओके, एक भी प्लेन सरफेस नहीं होता है, स्फीयर में कर्व सरफेस होता है। अ क्यूब हैज वर्टिसेस, क्यूब में कितने वर्टिसेस होते हैं बताइए। तो क्यूब है, तो क्यूब में टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं। तो आप 8 कहाँ पे ऑप्शन, ये देखिए फर्स्ट, आप इसको क्लिक कीजिए। ओके, टिक आउट कर लीजिए। तो आपने यहाँ टिक किया और इसको टिक कर लिया। फिर आपके पास क्या है, ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर, क्यूब के जितने भी फेस है वो कैसे होते हैं, वो होते हैं स्क्वायर्स। कैसे होते हैं, स्क्वायर्स। तो आप स्क्वायर्स पे टिक कर लीजिए। हाँ, जितना भी फेस होता है वो स्क्वायर होता है। और आगे आगे हम लोग, हमारे पास आ गया फोर्थ नंबर, अ बर्थडे कैप रिप्रेजेंट्स, बर्थडे कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कौन। ओके, कौन को आप टिक कीजिए। कहता है योर मैथमेटिक्स बुक रिप्रेजेंट्स अ, मैथमेटिक्स बुक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल, नहीं। तो क्यूब, ये भी नहीं। क्या होगा, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को आप टिक कीजिए। ओके, ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे क्यूबॉइड हो गया और इसमें कौन हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ लें। अभी कहता है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो आप बताइए कि कितने लाइन सेगमेंट्स हैं इस फिगर में। तो फर्स्ट में आप क्या इतना देख रहे हैं, 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे, 4 4। ओके, और इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ भी आपका 4 ही हो रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 8 9 10। तो कितने हो गए यहाँ पे, 10। और इसमें 1 2 3 4, इसमें हो गया 4, 4 लाइन सेगमेंट्स। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कहते हैं ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। तो ये जो लेंथ दिया हुआ है, इतना लेंथ का हमको ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट। तो क्यूबॉइड शेप का होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट का हमको नाम बताना है। तो हम लोग क्या यहाँ पे नेम लिखेंगे, हम लोग इसमें लिख सकते हैं बुक्स, है ना, बुक्स, और क्या लिख सकते हैं, कॉपी लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया। आगे हम और भी हमारे पास सर्कल है, तो सर्कुलर शेप का क्या होना चाहिए, तो हमको 2 ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं ना। तो आइए पहले हम लोग लिखते हैं क्वाइंस, है ना, क्वाइंस हमारा होता है सर्कुलर शेप में। और आप यहाँ पे बिस्किट का एग्जांपल भी ले सकते हैं, है ना, बिस्किट्स भी हमारा सर्कुलर शेप में होता है। ओके,
और आप कुछ और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है स्क्वायर। तो स्क्वायर शेप में क्या क्या होगा बताइएगा। तो स्क्वायर शेप में हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं चेस, है ना। चेस का जो बोर्ड होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। और दूसरा बता दीजिए, दूसरा में हम लोग लिख सकते हैं कैरम लिख सकते हैं। ओके, आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी नंबर। तो डी में हमको क्या करना है, कौन शेप का देना है। तो कौन शेप का हम किसका एग्जांपल दे सकते हैं बताइए। कौन शेप में हम दे सकते हैं मंकी कैप दे सकते हैं। ओके, मंकी कैप दे दीजिए आप। और आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं, मंकी कैप के अलावे आप यहाँ पे कुछ कुछ आइसक्रीम जो होता है ना वो अपना कौन शेप में होता है ना। तो कुछ कुछ आइसक्रीम का एग्जांपल दे दीजिए। तो आइसक्रीम आप लिखिए, आप यहाँ पे मंकी कैप लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या देखिए, ये है सिलेंडर। तो सिलेंड्रिकल शेप का होना चाहिए, है ना। तो इसमें हम क्या एग्जांपल लेंगे बताइए। सिलेंड्रिकल शेप में हम लोग ले सकते हैं बोतल ले सकते हैं। ओके, वाटर बोतल ले लीजिए, वाटर बोतल, ठीक है। और कुछ बताइए, पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल, है ना। या पेन भी लिख सकते हैं आप, पेन भी लिख सकते हैं। ये भी अपना क्या होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। चलिए अब हमारे पास है लास्ट जो कि स्फेयर। तो स्फेयर में आप क्या लिखेंगे बताइए। स्फेयर में आप लिखिए बॉल्स, है ना, बॉल्स लिखिए। बॉल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। ओके, और ग्लोब्स, है ना, ग्लोब जो अर्थ का मॉडल है, ग्लोब। तो ये दोनों हमारा हो गया स्फेरिकल शेप का। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास क्या है, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में कहा गया देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे हमको बताना है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो कितने ट्राइंगल्स है। तो आइए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो पहला तो एक ट्राइंगल ये हो गया, ये देखिए आप, मैं बना देता हूँ। ओके, और दूसरा ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद और भी बना लें, ये हो गया अपना तीसरा ट्रायंगल। ओके, और इसके अंदर है, ये देखिए एक ट्रायंगल ऐसा हो गया और एक ट्रायंगल ऐसा हो गया। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 5। ये हो गए, ये हुआ 1 2 3 4, और एक ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा वाला, ये हो गया 5। तो टोटल 5 ट्रायंगल्स हैं। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, है ना, 5 ट्रायंगल्स। कितने ट्रायंगल्स, 5 ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास 6 है। अभी पूछा गया हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। कितने स्क्वायर्स हैं। तो अभी हमको स्क्वायर चेक करना है। तो ये छोटा आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 6 तो हो गए। तो अभी आप 6 नोट कीजिए और अभी आप चेक कीजिए, अभी आपको और भी मिलेगा। तो अभी आपको क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये स्क्वायर मिल करके आपका एक ये बड़ा सा स्क्वायर बना लिया। ओके, तो आप इसमें +1 कर लीजिए। फिर आप यहाँ पे चेक कीजिए, आपको एक और स्क्वायर मिलेगा इधर से। ये देखिए, ये भी आपका एक स्क्वायर मिलेगा, है ना। चूँकि 4 स्क्वायर यहाँ पे हैं, तो 4 स्क्वायर्स मिल करके आपको एक स्क्वायर और मिल जाएगा। तो आपको टोटल कितने स्क्वायर मिल गए ये बता दीजिए। टोटल आपको 8 स्क्वायर मिल गए। आप इसको ऐड कर लीजिए, तो आपको कितने स्क्वायर मिल जाएंगे, 8 स्क्वायर्स। ओके, 8 स्क्वायर्स आपके पास यहाँ पे हो गए। कितने स्क्वायर्स हो गए, 8 स्क्वायर्स। समझ में आ गया ना कैसे हमने किया है। पहले स्मॉल वाला 6 पीस और एक ये 2 बड़ा बड़ा, तो कितना हो गया, 8 स्क्वायर्स। ओके, आगे देखिए हमारे पास है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द गिवन फिगर। कितने लाइन सेगमेंट है, काउंट कीजिए। नेम तो नहीं लिखने, केवल काउंट करने हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी 3 हो गया। ये 4 5 एंड 6 कितने हो गए, टोटल 6। तो आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे, 6 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट्स। ओके, 6 लाइन सेगमेंट है यहाँ पे। तो ये अपना कंप्लीट हो गया यूनिट 12. Okay, so I hope this video lesson is helpful for you. So like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.